दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जीवों में जनन क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखा था। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पुष्पों में लैंगिक जनन, किस प्रकार से पुष्पों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है नितिन पाल। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको याद होना चाहिए कि एक फूल में क्या क्या होते हैं। ठीक है बाबू, प्रैक्टिकल में भी यही पुष्प बना के सब लोग ले जाते हैं। आप लोग भी बना लीजिएगा, लेकिन हम बताएंगे क्या प्रैक्टिकल में बनाना है क्या नहीं। ठीक है, उसका चित्र पूरा बनवाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि पुष्प में क्या होता है, तो पुष्प में एक देखिए जो नीले नीला है, इसको पंखुड़ी बोलते हैं ना। जो मान लीजिए गुलाब है, गुलाब के पौधे नोच करके फेंक देते हैं या फिर खा लेते हैं। बहुत लोग कुछ चूंके टाइप के होते हैं ना, खा लेते हैं, नहीं तो उसको फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कनाइल का फूल देखो तो जो पीले पीला भाग होता है, ये वाला पोर्शन ना होता है ना, इसको कहते हैं बाबू पेटल कहते हैं। ठीक है, पेटल कहते हैं। जो भौरे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इन्हीं को देख करके आकर्षित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बात को, इन्हीं के देख करके कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं। अब बात करते हैं कि रातों में कैसे होते हैं कीड़े मकोड़े, कैसे चले जाते हैं फूलों के पास। तो रात में जो फूल खिलते हैं तो उनकी एक खासियत होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा महकते हैं, जिनको सुगंध को आकर्षित करती है भौरे को। ठीक है, हमको भी आकर्षित करती है, ऐसी बात नहीं है, हम सबको भी। तो इसको बोलते हैं पेटल। पुष्प जिसपे स्थित होता है उसको बोलते हैं सेपल। अब सेपल के नीचे क्या होता है, पेडिकल। ठीक है बाबू, ये आपको देखना है। इसको देखिए, सेपल यानी कि क्या, सेपल यानी कि राउंडिंग, इसको बोलते हैं एक और नाम से, जिसको बोलते हैं कैलेक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोला। इसको कोरोला भी बोलते हैं। ठीक है बाबू, तो इसमें होता क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लीजिएगा। इसको सेपल को कैलेक्स भी बोलते हैं और उसके बाद पेटल को कोरोला बोलते हैं। ठीक है, कैलेक्स मतलब क्या, इसकी पूरी राउंडिंग। गुलाब के पत्ती देख, गुलाब का फूल देखा जो हरा हरा नीचे रहता है, जैसे बैगन का देखे हैं, बैगन के ऊपर जो हरा हरा रहता है, उसको पूरे राउंडिंग को क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं। और उसके बाद जो इसकी पूरी पंखुड़ी को कहते हैं कोरोला कहते हैं, जबकि एक पंखुड़ी को कहते हैं पेटल। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी आंतरिक, इसको थोड़ा सा मिटा दें, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो इसमें देखते हैं, अगर हम मेल पार्ट की बात करें, इसको बोलते हैं मेल पार्ट। देखिए मेल पार्ट में क्या आता है, एंथर आता है और फिलामेंट आता है। ये देखिए ये वाला पोर्शन, यानी कि ये जो तार है या फिर तार कहें कि कुछ और कहें, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और जो इसके ऊपर देखिए इसे दो घुंडी टाइप में लटकी हुई है, इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, फिलामेंट को फिलामेंटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं परागकोश। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। ठीक है, इसको यानी कि स्टीमेन को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, पुमंग बोलते हैं, यानी कि मेल वाला पार्ट। ठीक है, पुष्प में भी मेल और फीमेल होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पुमंग यानी कि मेल यानी स्टीमेन। ठीक है, अगर हम बात करें और अंतरिक्ष की, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो फैली हुई है, इस पूरे भाग को कहते हैं बाबू फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टल। ठीक है, पिस्टल कहते हैं, यानी कि ये होता है जायंग। हिंदी में इसको जायंग कहते हैं, तो हिंदी में याद करिए। अगर हम जायंग में बात करें, सबसे ऊपरी सतह पे क्या होता है बाबू, स्टिग्मा होता है। उसके बाद क्या होता है, स्टाइल होता है। उसके बाद क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है, तो वैसे भी लड़के थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए आगे जाती है ना, तो ये ओवरी है ना, तो ओवरी थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए आगे जाती है, तो उसको स्टाइल कहते हैं। उसके बाद जो आगे जाके चौड़ा हो जाता है, इसको आपको स्टिग्मा कहते हैं। अब स्टिग्मा का क्या कार्य होता है, पॉलन ग्रेन यानी परागकण इसी पे आके अटकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मकरंद वगैरह, मिठास वगैरह रखी रहती है। ठीक है, इसी में आके फंस जाते हैं या फिर उलझ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरी, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में अंडाशय। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल। इसको हिंदी में, ओव्यूल को हिंदी में कहते हैं बीजांड। ठीक है, ठीक है, तो हिंदी मतलब ज्यादा जोर मत मारिएगा, बीजांड इसको कहते हैं।
तो हिंदी लिखने का मतलब नहीं है, इसको रेडिकल कहते हैं। ये हो गया हमारा पुष्प के भाग में। पुष्प के भाग में आप लोग बताइए, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में क्या क्या आते हैं? फिलामेंट और पॉलिन, एंथर और फिलामेंट। नंबर दूसरा है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में क्या क्या आते हैं बाबू? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यही याद रखना है, बाकी सेपल पैटर्न तो होते रहेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। एंथर को हमने बताया था क्या कहते हैं बाबू? परागकोश कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? परागकोश। ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, इसी में ही परागकण बनते हैं। देखिए एंथर में पॉलन ग्रेन यानी परागकण होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं परागकोश। अगर हिंदी में बात करें तो परागकोश में ही परागकण होते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं इसकी ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन को उठाकर हमने यहाँ कर दिया। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? फिलामेंट। और ये वाला पोर्शन यानी एंथर यानी कि परागकोश कहलाता है। इसमें अगर मूंगफली देखा है, मूंगफली, हाँ मूंगफली को ऐसे या फिर दांत से फिर ऐसे निकोल के देखेंगे तो टप्पा से निकल जाएगा। निकलने के पश्चात इसमें कितने प्रकार की पालियां बन जाएगी? 4 प्रकार की पालियां बन जाएंगी। तो इसमें यही कह रहा है, इसमें 2 पालियां होती हैं जिसको खोलने पर 4 प्रकार की पालियां देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए लघु बीजाणुधानी, इस इंग्लिश में देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर बनाते हैं, समझ में नहीं है। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु बनते हैं, यही कहने का तात्पर्य यही है। अब देखिए हमने बताया था कि एंथर में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन, यानी कि परागकोश में जैसे जैसे पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण बनते हैं वही बता रहा है। ये हमने बताया था लघु बीजाणु को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं या फिर पॉलन। अगले वीडियो में देखेंगे तो आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिखाया था कि लघु बीजाणु या परागकण एक ही होते हैं, ठीक है। वही कह रहा है लघु बीजाणु यानी कि परागकण को बनने के लिए मतलब जो होता है, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो पॉइंट लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है बाबू की लघु बीजाणु जनन। किस प्रकार से हमारा परागकण बनता है उसी के बारे में चर्चा होने जा रही है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन, ठीक है। देखिए एंथर में अधोस्तरी यानी कि हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। एंथर यानी क्या? परागकोश। परागकोश में हाइपोडर्मल सेल होती हैं, ठीक है। आकार में बड़ी होकर आर्की स्पोरियल सेल का निर्माण करती है, यानी इसको प्रप्रसु कोशिका भी कहते हैं। प्रप्रसु कोशिका भी कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? आर्की स्पोरियल सेल को, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, आगे चित्र के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा परागकोश यानी कि एंथर, ठीक है। एंथर में क्या होता है कि हाइपोडर्मल सेल होती हैं। हाइपोडर्मल सेल होती हैं, बस समझिए हाइपोडर्मल सेल होती हैं। ये क्या करती है? अपने आकार को बढ़ा लेती हैं या फिर आकार में वृद्धि कर जाती हैं। वृद्धि करने के पश्चात जो सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं? आर्की स्पोरियल सेल बोलते हैं, ठीक है। आर्की स्पोरियल सेल में क्या होता है बाबू? माइटोसिस होता है। हमने बताया था माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस के जरिए 2 सेल का निर्माण होता है, मियोसिस के जरिए 4 सेल का निर्माण होता है। इसमें माइटोसिस होता है यानी अगर एक सेल है 2 सेल का निर्माण हो रहा है तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या रहेगी वही गुणसूत्रों की संख्या इन दोनों में भी रहेगी, 2n इसमें भी रहेगी, ठीक है बाबू। तो देखिए माइटोसिस हो गया, 2 सेल का निर्माण हो चुका है। 2 सेल का निर्माण हो चुका है। जो पहली वाली सेल है उसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, ठीक है। नंबर दूसरी वाली जो सेल है उसको बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक भित्तीय सेल और इसको कहते हैं हिंदी में पुंबीजाणु जनन सेल या फिर कोशिका, ठीक है। अब देखिए इसके हिंदी वाले पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये वाली आगे सेल चल के क्या बनाएगी? विभिन्न प्रकार की परतों के यानी कि भित्ति का निर्माण करेगी और ये वाली क्या काम करेगी? मेन जनन वाले पोर्शन यानी कि युग्मक का निर्माण करेगी, ठीक है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं।
देखते हैं कि हमने बताया था कि माइटोसिस द्वारा कितने सेल्स का निर्माण होता है बाबू? 2 सेल्स का। पहला था प्राइमरी पेराइडल सेल था, नंबर दूसरा क्या था? स्पोरोजीनस सेल था। ठीक है, यहाँ तक हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या काम करती है, पैराइटल सेल क्या काम करती है। तो यह इतना काम करती है, ये निम्न स्तरों में विभाजित हो जाती है। स्तर मतलब क्या? स्तर मतलब लेयर बाबू। ठीक है, तो लेयरों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। अगर हम बात करें पहले वाले स्तर की, यानी फर्स्ट लेयर को कहते हैं बाह्य स्तर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बाह्य स्तर। सेकंड वाले लेयर को कहते हैं, तो सेकंड वाले लेयर को कहते हैं सेकंड लेयर। उसके बाद हिंदी में कहते हैं मध्य लेयर। यह लेयर जो होती है बहुत ही चौड़ी होती है, 1 से 3 परतों में विभक्त होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और नंबर अंतिम वाले लेयर सबसे अंदर की ओर जो होती है उसको कहते हैं टेपिटम। हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि टेपिटम क्या होती है। हमको तो भाई पता था, हमने लगा दिया था, आप लोग पता नहीं लगा पाते हैं। टेपिटम क्या होता है बाबू? कि यह बढ़ते हुए भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे मान लो कि ये परागकण है बाबू। परागकण क्या काम करता है? जब स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, ठीक है, स्टिग्मा पर पहुंचने के पश्चात जब ये आगे की प्रक्रिया करता है, यही टेपिटम वाली लेयर बढ़ते हुए यानी कि उस परागकण को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, यह टेपिटम क्या करती है कि सबसे जो इन वाला मटेरियल है इनको खींचने का काम करती है। ठीक है, इन सबसे लेने लगती है, कहते हैं दो सब लोग दो ऊर्जा दो हमको, हम इसको देंगे। ठीक है, तो सब लोग देने लगते हैं। उसके बाद ये क्या काम करती है टेपिटम? इसको ऊर्जा देने लगती है, यानी किसको? स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, बढ़ते हुए भ्रूण को। तो बात करते हैं स्पोरोजीनस सेल की। तो यहाँ तक हो गया ये पैराइटल सेल, यहाँ तक खत्म। ठीक है, 3 स्तरों में विभक्त होती है, बाह्य, आंतरिक और मध्य। ठीक है, तो स्पोरोजीनस सेल की बात हो रही है। स्पोरोजीनस सेल में क्या होता है? मियोसिस हो जाता है। जी हाँ, हमने बताया था कि इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस के दौरान कितने सेल का निर्माण होता है? 4 सेल का निर्माण होता है। 1 2 3 4। इसको कहते हैं माइक्रो मदर सेल। माइक्रो मदर सेल हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इतना बड़ा नाम के याद करें यार, तो ठीक से याद करिए, माइक्रो मदर सेल। ठीक है, यह माइक्रो मदर सेल आगे चल के किसका निर्माण कर देती हैं? पॉलन ग्रेन। ठीक है, परागकण का निर्माण कर देती है। इसको हिंदी में कहते हैं परागकण। ठीक है जी, इसको हम MMC कहते हैं, MMC, माइक्रो मदर सेल। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो कि कॉम्पिटिटिव या फिर हमारे एग्जामों में, बोर्ड की एग्जामों में पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो ठीक है, हमने पहले से ही बना दिया है, इसमें थोड़ा सा रब भरा रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। पहला तो होता है जनन क्षेत्र बाबू। ठीक है, पहली वाली लेयर क्या कहलाती है? देखिए ये वाली जो लेयर है, ये वाली बाहरी वाली लेयर, इसको कहते हैं इंटेस्टाइन, यानी कि बाह्य चोल। हिंदी में कहते हैं बाह्य चोल, बाकी अंग्रेजी में कहते हैं इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, इसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। यह कभी नष्ट नहीं होती, करोड़ों के करोड़ों साल तक जीवित रहती है। ठीक है, अगर कोई परागकण है, आमतौर पर मतलब कि अगर उसको शीशी उसी में भर के रख दिया जाए बर्तन में, ठीक है, तो वो ऐसे पड़ा रहेगा यार, कभी नष्ट ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। ठीक है, उसमें इस प्रकार की बनावट होती है। तो अगली बात करते हैं इस वाली लेयर की, तो इसको कहते हैं इंटाइन, इसको हिंदी में कहते हैं अंतःचोल। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? पेप्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि इंटाइन यानी परागकण की इंटाइन वाली लेयर यानी अंतःचोल किसकी बनी होती है? पेप्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसी से भी पूछ लेना यार, नहीं आएगा किसी को, गारंटी है। उसके बाद देखिए जो नोज खो गया था। ठीक है, तो लिखिए, देखिए ये जो एक्जिटाइन है ना, एक्जिटाइन अंदर की ओर थोड़ा सा झुकी रहती है। इसी वाले पोर को यानी इसी वाले छिद्र को, इसी वाले छेद को जनन छिद्र कहते हैं। अब देखिए ये वाली इंटाइन वाली लेयर, अंदर वाली लेयर क्या होगी? धीरे धीरे बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अभी हम इसी
इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से पॉलन ग्रेन यानी परागकण जर्मिनेट करता है यानी बढ़ता है। ठीक है, तो अंदर वाली लेयर बाहर निकलती है कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लो कि ये है, तो अर्निंग वाली लेयर क्या करेगी, बाहर की ओर तेज तेज निकलेगी, नलके बना लेगी। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे बाद में। इसको हम जनन क्षेत्र बोलते हैं, इसी के माध्यम से एक टिप बाहर निकलती है। देखिए जर्मकोर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर हम पॉलन में अंदर की ओर झांक के देखें, झांक के देखने के पश्चात हमको देखने को मिलता है, यही देखने को मिलता है, इसमें एक वर्धी केंद्रक होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इसका काम इतना ही होता है कि बस देख रेख करना, इधर उधर करना, उसके बाद ये बाद में नष्ट हो जाता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे कुछ मुड़ा रहता है। ठीक है, इसको गुरु केंद्रक भी कहते हैं। कोई बात नहीं, अगला वाला बात करते हैं। इसको छोटा वाला जो है इसको कहते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण स्टिग्मा यानी कि हमने पुष्प का चित्र बनवाया था, तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके बनवाया था, तो उसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा बोलते थे ना। जब इसी स्टिग्मा पर ये परागकण आता है तक पहुँचते हैं, तब यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम मेल गैमीट कहते हैं। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जेनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, जब यह स्टिग्मा पर पहुंच जाता है यानी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो क्या काम करता है, दो भागों में डिवाइडेड होने लगता है, डिवाइडेड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं। ठीक है, मेल गैमीट आगे चल के क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के पश्चात देखते हैं या फिर प्लांट का बीज बना लेते हैं। ठीक है, प्लांट बना लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगा, तो वीडियो समझ में आया तो भाई